महाभारत में एक योद्धा था जो कभी रणभूमि में नहीं उतरा, फिर भी उसी ने सबसे ज्यादा रक्त बहवाया। उसका नाम था शकुनी। उसके हथियार तलवार नहीं थे, उसके हथियार थे पासे। लेकिन ये पासे साधारण नहीं थे। कहा जाता है जब शकुनी के पिता और परिवार को भूख से मरने के लिए बंद कर दिया गया तो पिता ने मरते समय कहा, मेरी हड्डियों से पासे बनाना और उन्हें तब तक फेंकते रहना जब तक हस्तिनापुर जल ना जाए। शकुनी ने वही किया। पासे फेंके जाते थे और वे सिर्फ उसी की बात मानते थे, क्योंकि हर पासे में एक पिता का दर्द, एक वंश का बदला और एक साम्राज्य का विनाश छुपा था। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का सर्वनाश और महाभारत का युद्ध, ये सब किसी धनुष से नहीं, हड्डियों से बने पासों से शुरू हुआ था। यही था शकुनी, जो लड़ता नहीं था, वह खेलता था और दुनिया हार जाती थी। महाभारत में एक योद्धा था जो कभी रणभूमि में नहीं उतरा, फिर भी उसी ने सबसे ज्यादा रक्त बहवाया। उसका नाम था शकुनी। उसके हथियार तलवार नहीं थे, उसके हथियार थे पासे। लेकिन ये पासे साधारण नहीं थे। कहा जाता है जब शकुनी के पिता और परिवार को भूख से मरने के लिए बंद कर दिया गया तो पिता ने मरते समय कहा, मेरी हड्डियों से पासे बनाना और उन्हें तब तक फेंकते रहना जब तक हस्तिनापुर जल ना जाए। शकुनी ने वही किया। पासे फेंके जाते थे और वे सिर्फ उसी की बात मानते थे, क्योंकि हर पासे में एक पिता का दर्द, एक वंश का बदला और एक साम्राज्य का विनाश छुपा था। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का सर्वनाश और महाभारत का युद्ध, ये सब किसी धनुष से नहीं, हड्डियों से बने पासों से शुरू हुआ था। यही था शकुनी, जो लड़ता नहीं था, वह खेलता था और दुनिया हार जाती थी।